राम मंदिर निर्माण अंतिम चरण में, संग्रहालय की 20 हाईटेक गैलरियों पर फोकस। नृपेंद्र मिश्र। अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में शामिल होने से पहले समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया को अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और परिसर के समग्र विकास पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब विशेष ध्यान मंदिर परिसर में बन रहे संग्रहालय की 20 अत्याधुनिक गैलरियों पर है। यदि श्रद्धालु मुख्य मंदिर सहित परिसर में बन रहे 14 अन्य मंदिरों के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें 3D तकनीक के माध्यम से दर्शन, आरती और श्रृंगार का अनुभव कराया जाएगा। एक गैलरी में राम मंदिर की 500 वर्षों की कानूनी यात्रा को दर्शाया जाएगा, वहीं दूसरी गैलरी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से जुड़े प्रमाण प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही 7D तकनीक से सुसज्जित पुष्पक विमान और भगवान राम के चरणों से जुड़े स्थलों की झलक भी दिखाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी कार्य 6 से 9 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है और गर्मी में श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए नई तकनीकों पर भी काम किया जा रहा है। जी 2 दिन की बैठक हुई जी। एक तो म्यूजियम में, संग्रहालय में कल बैठक हुई और आज भी बैठक होगी। एक प्रमुख गैलरी जो अब प्रयास किया जा रहा है वह यह है कि मंदिर का एक प्रकार से जितनी भगवान की पूजा, श्रृंगार, आरती और सभी अन्य मंदिरों के दर्शन, जो 14 मंदिर हैं, तो एक ऐसी वीडियो बनाई जाए 3D में, जिससे यदि कोई श्रद्धालु पूरी चीज़ दर्शन नहीं कर पाया है मंदिर में जाकर, तो म्यूज़ियम में उसको ये 3D का प्रारूप बनाया जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे वो मंदिर में है और उसको सभी दर्शन वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ये एक सुविधा इसलिए रखी गई और इसे आवश्यक पाया गया क्योंकि जब भीड़ हो जाती है तो बहुत से लोग चाहते हैं कि वो जा कर के वहीं पर अपनी व्यवस्था, अपना जो एक तरीके से पूजा है वो वहाँ पर कर सकें। तो किसी एक बड़ी एजेंसी को देना पड़ेगा इस कार्य को, जो कि इसको बना सके। तो बाकी गैलरीज में जो है, 2 गैलरी ऐसी होंगी जिसमें पिछले 500 वर्ष के कानूनी विवरण होंगे और एक गैलरी इस प्रकार की होगी जिसमें जो भी खुदाई हुई है उसको इस प्रकार से दर्शित किया जाए, प्रस्तुत किया जाए कि लोगों को यह विश्वास बने कि यहीं पर भगवान का मंदिर था, यहीं पर इक्ष्वाकु वंश के लोग का निवास या महल था। तो इस पूरी चीज़ को, खुदाई के जो सामान हैं उनको, उनके द्वारा इसको प्रमाणित करने का प्रयास उस गैलरी में किया जाएगा। एक पुष्पक विमान की गैलरी बनेगी जिसमें लोगों को 7D की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वह वहाँ पर बैठ सकेंगे और बैठ करके वह उन सभी स्थानों पर जहाँ भगवान के पद पड़े, चरण पड़े, उनको देखने का अवसर मिलेगा। तो पूरी रूपरेखा बना दी गई है, उसके अनुसार कार्य शुरू कर दिया गया है और पूरी आशा है कि लगभग 6 से 9 माह में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। मंदिर में मैंने आपको विवरण दिया था। अब सभी को सुविधा
श्रद्धालुओं को सामान रखने की सुविधा हो जाएगी, क्योंकि एक स्थान की बजाय अब 3 स्थान बन गए हैं। वो बड़ी बात है। और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, जैसे छाया, तापमान, जो गर्मी बहुत हो जाती है तो उसको हम क्या करें, तो इन सब चीज़ों के लिए अब अलग से विचार किया जा रहा है कि हम नई जो भी खोज है टेक्नोलॉजी की, उससे हम किस प्रकार से गर्मी में श्रद्धालुओं को राहत दे सकेंगे। निर्माण अब अपनी पूर्णता की ओर है और हम समझते हैं कि L&T, TC वगैरह जून के बाद यहाँ से अपने स्थानों पे चले जाएंगे। धन्यवाद।